Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about crude oil and natural gas trading in India. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ट्रेडिंग इन इंडिया. क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी फाइनेंशियल मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट इन जनरल, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंट्रीब्यूट करता है ग्रेटली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड. अगर बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज हो ग्लोबली तो इससे इन्फ्लेशन भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज़ को अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे सच एज बायोफ्यूल. क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय डिफरेंट फैक्टर्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल इन्वेंटरीज. वैसे ही अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस वन ऑफ द एनर्जी प्रोडक्ट है जो लार्जली ट्रेडेड होता है इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्दर्न यूरोप. ये वाइडली यूज्ड होता है इन द सेक्टर्स सच एज पावर जनरेशन, रेसिडेंशियल, फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस. जो भी प्राइस मूवमेंट अगर हमें क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस में देखने मिलता है उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. जैसे मैंने क्रूड ऑयल के बताए, वैसे नेचुरल गैस के फैक्टर्स है सप्लाई एंड डिमांड, वेदर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर इंडिया में हमें ट्रेड करना है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज़ अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल बेंचमार्क. जैसे कि आप देख सकते हो ये चार्ट के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है जो आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी जाती है. ट्रेडिंग क्या है, डिलीवरी यूनिट क्या है. जैसे आप क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का देख सकते हो 100 बैरल्स है एंड नेचुरल गैस का 1250 मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स है. फिर प्राइस कोटेशंस जैसे रुपीज़ एंड बैरल्स. सेटलमेंट जो है वो बेसिकली कैश सेटलमेंट होता है. एक्सपायरी डेट एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है फ्यूचर्स के रिलेटेड वो आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगी. क्रूड ऑयल ट्रेडिंग इन इंडिया अगर आप देखोगे तो MCX के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो क्रूड ऑयल को, और ये बेस्ड होगा WTI ग्रेड पे जो कि है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. ये एक बेंचमार्क है जिस पे आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो. जो प्राइस मूवमेंट हमें MCX क्रूड ऑयल पे देखने के लिए मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा एज़ पर द ग्लोबल बेंचमार्क, बट यहाँ पे जो प्राइस कोटेशन होगा वो आपको INR में देखने मिलेगा. यूजुअली एनर्जी कमोडिटी जैसे कि क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ये ऐसे कमोडिटीज़ है जो टॉप 3 ट्रेडेड कमोडिटीज़ पे आती है ऑन द वेबसाइट ऑफ MCX. सिंस जब से ये वेबसाइट स्टार्ट हुई है, जब से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है कमोडिटी के अंदर, कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया 2003, क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है ऑफ द कमोडिटी लिस्ट. लेटर ऑप्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे ऑन द क्रूड ऑयल. मई 2018 के अंदर ऑन ऑप्शंस क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. ओवर द पीरियड अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल के जो ऑप्शंस है उनने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है अमॉन्ग्स द इन्वेस्टर. एंड अगर हम फिजिकल देखें 2020-21 से 2022 तो वॉल्यूम जो है क्रूड ऑयल ऑप्शन का वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे तो ये चार्ट जो है वो बेसिकली डिपिक्ट करता है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है ऑफ क्रूड ऑयल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. 2021 के अंदर अगर आप देखते हो तो क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर है वो हायर था देन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगस्त 2021 के अंदर ऑप्शन का जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है देन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है उसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिए है एंड वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की है इन ऑप्शंस. जनवरी एंड फरवरी 2022 के अंदर जैसे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है क्रूड ऑयल ऑप्शंस का वो हायर है बाई 2.4 टाइम्स देन दैट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसे कि ये चार्ट में आप देख सकते हो ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है. यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे अंडरलाइन क्या है. क्रूड ऑयल के अंदर MCX का जो क्रूड ऑयल फ्यूचर होगा वो अंडरलाइन होगा, और नेचुरल गैस के अंदर नेचुरल गैस का फ्यूचर.
एक्सपायरी डेट जो है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 2 बिजनेस डेज प्रायर टू द एक्सपायरी डेट ऑफ द अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें बेस वैल्यू या फिर अंडरलाइंग कोटेशन जो होता है वो रुपीज़ में होता है, 100 बैरल, एंड इसमें अगेन सेम है MMBTU। बाकी टिक्स साइज, डेली प्राइस लिमिट एंड सेटलमेंट, ये सारी डिटेल्स आप जाके पढ़ सकते हो MCX के वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको सारे ही कमोडिटीज़ के ऑलमोस्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन को एक बेस्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी माना जाता है, बिकॉज ये एक एज देता है ओवर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको राइट देता है टू बाय और सेल, बट इसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑप्शन के अंदर आपको प्रीमियम रिक्वायर्ड होता है, और फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन जो है वो पेएबल होता है। प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो बेसिकली लेसर होता है एज पर दी मार्जिन अमाउंट, बट अगेन कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप डील करने से पहले उसके क्या रिस्क है, क्या रिटर्न्स है, एंड सब कुछ आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से क्या आप वो उतना रिस्क ले सकते हो, वो आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। If you like this video, please do like, comment, share. Thank you for watching.